नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत पर नज़र डाल रहे हैं। ये दीपक चोपड़ा के साथ हुई थी और इसमें विज्ञान, अध्यात्म और हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, इनका एक बड़ा अनोखा संगम देखने को मिलता है। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो बातचीत है, ये असल में एक इंटरव्यू से ली गई है। इसमें चोपड़ा बता रहे थे कि कैसे वो एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, मतलब सदियों पुरानी जो पूर्वी फिलॉसफी है और आज की जो एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उनके बीच एक तरह से पुल बनाने के लिए। तो हमारा काम है कि इस चर्चा से जो सबसे अहम और शायद कुछ चौंकाने वाली बातें हैं, वो निकालें। ये तो वाकई में एक चौंकाने वाला संगम है, जैसा आपने कहा। और बातचीत शुरू होती है विज्ञान के कुछ सबसे बड़े सवालों से। जैसे कि ये ब्रह्मांड आखिर बना किससे है? और जवाब आप सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। करीब 70% डार्क एनर्जी, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। बिल्कुल। फिर 27% डार्क मैटर, इसके बारे में भी लगभग कुछ नहीं पता। तो बचा क्या? बचा हुआ जो 3% है, वो भी ज्यादातर अदृश्य धूल है। मतलब जिसे हम ठोस पदार्थ समझते हैं ना, हाँ, वो असल में लगभग कुछ भी नहीं है, ना के बराबर। और यहीं से वो चेतना वाला, वो कॉन्शियसनेस का कठिन सवाल खड़ा हो जाता है ना। सही बात है कि अगर सब कुछ असल में कुछ नहीं जैसा है, तो फिर ये दुनिया, ये जो हम अनुभव कर रहे हैं, ये रंग, ये आवाजें, ये एहसास कि कोई चीज ठोस है, ये सब कहाँ से आ रहा है? विज्ञान तो कहता है कि दिमाग में केमिकल्स बनते हैं, रसायन बनते हैं, पर वो अनुभव, वो फीलिंग कैसे पैदा होती है? ये एक पहेली है। बिल्कुल। ये अब भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, और इसी गुत्थी को आप कह सकती हैं समझने के लिए चोपड़ा ने कुछ दिलचस्प प्रयोग किए एआई के साथ। अच्छा, उन्होंने एआई से इस बारे में बात की, जैसे चैट जीपीटी वगैरह? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने चैट जीपीटी जैसे जो बड़े एआई मॉडल्स हैं, उनसे इन गहरे विषयों पर सवाल जवाब किए, बहस की एक तरह से। तो क्या नतीजा निकला? क्या एआई इन फिलोसॉफिकल सवालों में कुछ मदद कर पाया? यहाँ एक थोड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई। चोपड़ा ने महसूस किया कि एआई अक्सर जो है वो पश्चिमी सोच मतलब वो भौतिकवादी सोच, फिजिकलिस्ट व्यू जिसे कहते हैं, जो मानती है कि बस पदार्थ ही असली है, चेतना वगैरह कुछ नहीं, वो दिमाग का बस एक बाय प्रोडक्ट है। अच्छा, तो एआई उस तरफ झुका हुआ लगा? हाँ, ऐसा लगा कि उसमें ये वाला पूर्वाग्रह, ये बायस है। अरे, ये तो काफी दिलचस्प बात है। मतलब एआई भी हमारी तरह पक्षपाती हो सकता है विचारों में। ऐसा ही लगता है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब चोपड़ा ने एआई को अलग तरह से सोचने को कहा। कैसे? उन्होंने प्रॉम्प्ट दिए, मतलब निर्देश दिए कि तुम वेदांत या बौद्ध दर्शन के नजरिए से सोचो, जो प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणालियां। हाँ, जिनमें माना जाता है कि चेतना ही ब्रह्मांड का मूल है, पदार्थ नहीं। तो जब ऐसे प्रॉम्प्ट दिए, तो क्या हुआ? तो एआई ने उन प्राचीन ज्ञान के स्रोतों से जानकारी निकाली और चोपड़ा के तर्कों का समर्थन करना शुरू कर दिया। कमाल है। हाँ, इससे ये पता चला कि एआई में बायस तो है, लेकिन उसे सही सवाल पूछकर, सही दिशा देकर बदला जा सकता है, उसका नजरिया बदला जा सकता है। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। यानी एआई की सोच को मोड़ा जा सकता है, और शायद इसी वजह से चोपड़ा ने अपना खुद का एआई भी बना लिया है ना। सुना है मैंने, deepakchopra.ai। बिल्कुल सही। उन्होंने अपना एआई तैयार किया और उनका मकसद यही था कि एक ऐसा एआई बने जो सिर्फ उनके अपने काम, उनकी लिखी किताबों, उनके ज्ञान पर आधारित हो, ताकि उसमें वो बाहर वाले बायसेस ना हो। हाँ, ताकि वो जो बड़े भाषा मॉडल्स एलएलएम्स में पूर्वाग्रह दिखते हैं या कभी-कभी वो गलत जानकारी गढ़ लेते हैं ना, हैलुसिनेशंस जिसे कहते हैं। हाँ, हैलुसिनेशंस, वो सब ना हो। ये एक तरह से ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा भरोसेमंद एआई बनाने की कोशिश है। समझ गई। तो चोपड़ा ने अपना एआई बनाकर इन दिक्कतों से बचने की कोशिश की। बिल्कुल। लेकिन ये हमें एआई के उस बड़े सवाल पर लाता है जिस पर आजकल इतनी चर्चा है कि ये टेक्नोलॉजी आखिर है क्या? एक वरदान है या अभिशाप? बहुत सही सवाल है, और चोपड़ा का मानना है कि ये दोनों हैं। ये एक दो-धारी तलवार है, बिल्कुल। अच्छा। एक तरफ तो एआई में मानवता की बड़ी-बड़ी समस्याओं को हल करने की जबरदस्त क्षमता है। आप सोचिए, जलवायु परिवर्तन को रोकना, हाँ। या लाइलाज बीमारियों का इलाज ढूंढना, देशों के बीच के झगड़े सुलझाना, यहाँ तक कि हमारा जो जैविक और सांस्कृतिक विकास है उसको तेज करना। चोपड़ा तो ये भी मानते हैं कि योग में जो सिद्धियों की बात होती है, जैसे ईएसपी मतलब बिना देखे जानना, या भविष्य का अंदाजा लगाना, हाँ, शायद उन तक पहुंचना भी एआई की मदद से संभव हो जाए। अरे वाह, ये तो कमाल की संभावनाएं हैं। लेकिन तलवार की दूसरी धार क्या है?
खतरे भी उतने ही बड़े और गंभीर हैं। एआई का गलत इस्तेमाल हुआ तो पूरी सभ्यता खतरे में पड़ सकती है। जैसे साइबर युद्ध। हाँ। सोचिए, परमाणु हथियारों पर अगर एआई का नियंत्रण गलत हाथों में चला गया, हाँ। या हमारे लोकतंत्र में दखलंदाजी। हाँ, ये तो बहुत डरावना लगता है। और कुछ एक्सपर्ट्स को तो डर है कि शायद ये मानव जाति के विलुप्त होने का कारण भी बन सकता है। देखिए, सबसे बड़ी चिंता यही है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी की रफ्तार है ना, हाँ। वो हमारी आध्यात्मिक और भावनात्मक समझ से कहीं कहीं आगे निकल गई है। हम औजार तो बना रहे हैं, पर उसे संभालने की समझ शायद उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। तो इस सब के बीच क्या एआई खुद कभी सचेत हो पाएगा, कॉन्शियस? क्या उसमें आत्मा होगी जैसा कुछ लोग सोचते हैं? इस पर चोपड़ा का नजरिया एकदम साफ है। वो कहते हैं नहीं। बिल्कुल नहीं। एआई कभी सचेत नहीं होगा, उसमें अपनी कोई आंतरिक जागरूकता, कोई आत्मा, वैसा कुछ नहीं होगा। वो एक औजार है, एक बहुत बहुत शक्तिशाली औजार, बस। जैसे चाकू? हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण है। जैसे चाकू से आप सर्जरी करके जान बचा भी सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं, वैसे ही एआई का भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि हम इंसान, हमारी चेतना का स्तर क्या है और हम उसे कैसे बनाते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं। और रचनात्मकता के बारे में क्या एआई क्रिएटिव हो सकता है? वो क्रिएटिविटी की नकल कर सकता है और बहुत अच्छी नकल कर सकता है, लेकिन असली मौलिक रचनात्मकता वो शायद इंसान का ही गुण है, क्योंकि असली क्रिएटिविटी अक्सर नियमों को तोड़ने से आती है, कुछ नया सोचने से। एआई तो नियमों और पैटर्न पर ही चलता है। तो एक औजार की तरह इसका सही इस्तेमाल व्यक्तिगत स्तर पर कैसे हो सकता है? क्या ये हमारे पर्सनल ग्रोथ में मदद कर सकता है? बिल्कुल। चोपड़ा का एआई इसका एक अच्छा उदाहरण पेश करता है। वो लोगों को उनकी निजी जरूरतों के हिसाब से सलाह दे सकता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए किसी को ध्यान के तरीके सीखने हैं, या अपने रिश्तों को बेहतर बनाना है, या जीवन के बड़े सवालों पर कुछ मार्गदर्शन चाहिए, तो ये एआई व्यक्तिगत सलाह दे सकता है, एक तरह का पर्सनल गाइड या गुरु जैसा। पर शर्त यह है कि आप सही सवाल पूछें। एआई का जवाब आपके सवाल की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि एआई एक तरह से हमारी सामूहिक चेतना का ही आईना है। जैसा समाज वैसी टेक्नोलॉजी। इसमें अपार संभावना है, इसमें कोई शक नहीं, पर उतने ही गहरे खतरे भी छिपे हैं। सब कुछ हम पर निर्भर करता है, हमारे इरादे, हमारी समझदारी। और शायद जैसा चोपड़ा भी इशारा करते हैं, सबसे गहरा सवाल जो ये टेक्नोलॉजी हमें खुद से पूछने पर मजबूर करती है, वो है, मैं कौन हूं? हाँ, मैं कौन हूं? इस टेक्नोलॉजी के दौर में खुद को जानना, अपनी चेतना को समझना, शायद यही सबसे जरूरी यात्रा है। बिल्कुल। शायद एआई हमें बाहरी दुनिया के साथ साथ अपनी भीतरी दुनिया को समझने में भी मदद कर सकता है।